राम साधन मन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय उपासक का आंतरिक जीवन के लिए लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हम हैं पृष्ठ हमने बात की कैसे हम राम नाम फलदायक है, और ये धारणा उपासक में जितनी सजग, सजीव, सबल और सुदृढ़ होगी उतना ही साधक आगे बढ़ता जाएगा। राइट। सो हमने सबल और सुदृढ़ पे बात की, सजग और सजीव पे बात की, और कितनी स्ट्रांग हो, सुदृढ़ हो, ये बात की। सो हम आगे चलेंगे इस पे देखिए, ये जो उपासक का आंतरिक जीवन है, आगे तो हम बेशक चल लेंगे, लेकिन ये जो बहुत मोटे मोटे शब्द हैं, अगर हमारे ये अभी तक जीवन में नहीं उतरे तो हमें इस पर ही प्रार्थना करते रहनी चाहिए या जपयोग करते रहना चाहिए कि मुझ में ये चीज़ें आएं। राम नाम से मुझ में ये चीज़ें आ रही हैं, राम नाम से मुझ में ऐसा हो रहा है। इस तरह से करें तो तभी लाभ है। आगे बढ़ने का लाभ नहीं होता, स्पेशली जब हम इस तरह का, जैसे बच्चे ट्यूशन पे जाते हैं और अगर किसी एक चैप्टर में गड़बड़ हो गई तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि वही चीज़ उनको आगे 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 गड़बड़ करेगी। जैसे मेरे स्टूडेंट्स को साइंस का एक्सपेरिमेंट करना है, तो बच्चे खुद ही ये चीज़ देखते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो खुद, अब हम आगे बढ़ गए, ठीक है। जैसे कि आप बच्चों ने प्लान करना है कि कैसे उस प्रयोग को एग्जीक्यूट करना है, उसे हकीकत में लेके आना है। राइट। तो फिर तो एक बच्चा आया, उसके बाकी जो थे, जो पहले काम था रिसर्च का, उससे नहीं किया, तो मुझे कहती है कि मिस महाजन मैं आगे बढ़ ही नहीं सकती, क्योंकि मेरा पिछला ना मेरे पास क्वेश्चन है, ना मैंने रिसर्च किया उस पर, तो मैं आगे कैसे उसका मेथड बना सकती हूँ जब मेरा बेस ही नहीं है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सो इसलिए काम करो उस पर, और फिर आगे बढ़ो। सो ये चीज़ है। तो तभी ये जो चीज़ जो आगे बढ़ने की बात होती है, स्पेशली जब हम इस तरह का कर रहे होते हैं, आगे नहीं होता। कई बार बार पहले चैप्टर पे ही आना पड़ता है, ये देखने के लिए मेरी कहाँ कमी रही। राइट। अब देखिए, हमने जो 3 महीने का जप योग है किया, और 3 महीने का किया तो 13 करोड़ का रखा था। हो सकता है महाराज ने तब भी हिचक मारी हो कि 13 करोड़, 9 करोड़ ठीक है। तो पर 13 करोड़ अगर रखा, तो पर हमारा इस बार का जो संकल्प जब गिनती आई वो 9 करोड़ की आई। बहुत बड़ी बात है, ये चीज़ बहुत बड़ी बात है। और जितने वर्ष हुए, अगर 19 से शुरू हुए जप यज्ञ ये वाले, तो बहुत वर्ष हुए। जब बियॉन्ड आता, हमेशा बियॉन्ड आता। राइट। पर इस बार पूरा 3 करोड़ कम आया, तो ये एक इंडिकेशन है महाराज का कि जो हम संकल्प लेते हैं, इस बार का संकल्प था अविचल निश्चय हो परम पुरुष में एक, श्रद्धा प्रेम विश्वास हो संशय त्याग अनेक। तो महाराज ने ये संकल्प पूरा नहीं किया। ये वाला पहली बार आया है संपुट जो लिया। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत सुंदर है। और मैं महाराज से पूछ रही थी कि सबसे पहले तो देखने में आता है, ओ संकल्प पूरा नहीं हुआ है ना कहीं लॉस नहीं। और बहुत अच्छा लगा मुझे कि हम ये टॉपिक्स कर रहे हैं। और जब हमारा जो
पता है कि राम नाम जो है फलदायक है, और हमारी जो निष्ठा होनी चाहिए वो बहुत सुदृढ़ होनी चाहिए कि भाई अगर अगर इस तरह का संकल्प महाराज ने पूर्ण नहीं किया, जबकि बहुत साधक लगे होते हैं, बहुत साधकों ने अपनी अपनी पावन कमाई निष्काम भाव से इसमें दी होती है, राइट। लेकिन जो संकल्प था वो नहीं हुआ पूरा, बहुत लंबा था, 3 महीने और 13 करोड़। ऐसा नहीं कि नहीं हुए वे पूरे, हुए वे पूरे, राइट। आप पिछला देखेंगे वो उभर के आते हैं, हुए वे पूरे। पर इस बार का संपुट पहली बार ये वाला था, अविचल निश्चय हो परम परम पुरुष में एक, श्रद्धा प्रेम विश्वास हो संशय संशय त्याग नहीं। सो इसका क्या मतलब है कि अभी भी संशय है, अभी भी संशय है कहीं ना कहीं। जो भी जाप कर रहे होंगे या हम में टुगेदर एज सच, राइट, एज सच जिन्होंने जाप में पार्टिसिपेट किया होगा वो अभी वहां पर अविचल निश्चय पे नहीं पहुंचे कि वे परम पुरुष में एक, राइट। कैसे पता चलेगा कि हमें परम पुरुष में निश्चय है या हमें कुछ और हमारे अंदर पूर्ण रूप से परम पुरुष में अविचल निश्चय है कि नहीं है। हम यहाँ पे भी लेते, ये भी डिस्कशन करते हैं, राइट, कि अच्छा अब हम इधर उधर नहीं जाते, अब हम अनन्य भाव है, एक गुरु एक मंत्र एक प्रभु, राइट, इस तरह से लेते हैं। ये हमारी रामोपासना नहीं, हमारी बैठक थी एडल्ट बुक क्लब की, उसमें भी अनन्य का ही चल रहा था टॉपिक। सो बहुत सुंदर आया है, राइट, अनन्य भाव का। सो अब देखिए इसी चीज में कि हम इधर उधर नहीं भटकते, थोड़ा सा और थोड़ा सा और डिफरेंट बात है, बहुत डिफरेंट बात है, राइट। सो हम इधर उधर नहीं जाते, अब हमने इधर उधर जाना बंद कर दिया। हमने किसी हम मानते हैं कि सभी देवता पार ब्रह्म परमेश्वर जो हमारे राम है वहां से आ रहे हैं, और पर हम नतमस्तक उस पार ब्रह्म परमेश्वर के आगे होते हैं। सो देवी देवता भी उन्हीं का ही अंश है, उन्हीं से ही आ रहे हैं सब। यहाँ पे लेट्स से हम यहाँ पर हैं। अब यहाँ पर देखिए, जब हमें अविचल निश्चय हो परम परम पुरुष में एक, परम पुरुष में एक, यहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे बार बार महाराज इंडिकेट कर रहे थे, और मुझे आज उसका मतलब यही है। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा, पूज्य श्री महाराज श्री ने अभी हाल ही में जब दर्शन दिए, बात की होगी, तो उनके जो विग्रह जो कटआउट था उसमें उन्होंने दर्शन दिए, तो उसमें राम दर्शन हुए, राइट। इसी तरह से पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने, वो स्वप्न में था, ये सत्संग में था, स्वप्न में जब दर्शन दिए तो वो हंस रहे थे। आपने देखा होगा ना, वृद्ध अवस्था वो था, हार पहने हुए, और उसमें बहुत खिलखिला के हंस रहे हैं, वो वाला आया था। उस रूप में उन्होंने दर्शन दिए थे, खिलखिला के हंस रहे थे, और तभी वे बिल्कुल राम में कन्वर्ट हो गए, बिल्कुल वे थे, और पूर्ण रूप से राम राम शब्द बिल्कुल प्रकाशमय। आपने नोटिस किया होगा कि कल की जो बैठक थी उसमें पूज्य श्री प्रेम जी महाराज श्री का इसी तरह से कुछ आया, राइट, कि पूज्य श्री महाराज श्री के दर्शन बार बार हो रहे थे, लेकिन उनमें वो राम चमकता हुआ शब्द, राम नाम शब्द बार बार उनमें दृष्टिगोचर हो रहा था। सो इसका क्या मतलब है कि जब हम परम पुरुष में एक, कि देखिए गुरुजन कितनी सुंदर गिफ्ट देने जा रहे हैं कि जो उनकी देह भी है, उसमें उनकी देह पर भी ना फोकस होकर केवल राम,
केवल राम, कि गुरुजन भी पूर्ण रूप से राम में एक है, वे भी राम से है। सो आई थिंक जब हम जाप करते हैं या जब हम आराधना करते हैं, हम जब गुरुजनों के नाम भी इस तरह से लेते हैं, क्या हमारे अंदर ये भावना सुदृढ़ है कि वे राम ही है और जो भी दर्शन होता है वे प्रभु ही प्रकटते हैं उस रूप में, राइट। कितनी गजब की बात है। फिर चलते हैं। हम कहते हैं कि हम और नैरो डाउन कर रहे हैं, है ना, और अविचल निश्चय हो परम पुरुष में एक श्रद्धा प्रेम विश्वास से संशय त्यागने। सो जब कोई परेशानी आती है तो हमारे आगे रूप आते हैं, या हमारे आगे महाराज का विग्रह ये है, या फिर अमृतवाणी जी हैं, या सुंदरकांड जी हैं, या फिर परम पुरुष में वो एक अकाल पुरुष का नाम उस पे जाते हैं। ये यहाँ तक लेके जाना चाह रहे हैं महाराज। तो ये जो संकल्प था तो बड़ा भारी भरकम था राइट। ऐसा नहीं। और देखिए, और मैं जब इसका चिंतन कर रही थी कि क्या कारण होगा जो महाराज ने गैप रखा, क्योंकि भाई हमारे तो सारे संकल्प वही करते हैं। हम ये चर्चा ना करते, अगर 13 करोड़ आया हो तो हम आगे बढ़ जाते, है कि नहीं है? कुछ सही है। हम चर्चा, इसलिए ये चर्चा हो रही है और महाराज करना चाह रहे हैं क्योंकि कमाया, है कि नहीं बिल्कुल है कि नहीं। जैसे हम बच्चों के साथ, मैंने मन के रूपांतरण में चर्चा हुई थी, है ना, बच्चों को ये असाइनमेंट दी थी कि आप रिफ्लेक्ट कीजिए कि आपका जो स्कोर आया है वो आपका जो गोल है उससे मिलता है कि नहीं मिलता, है ना, ये बात कर रहे थे। और तो कई बच्चों ने कहा नहीं हम समय पर नहीं देते, नहीं हमें स्कूल आना ज़रूरी है, हम, है ना, कईयों ने कहा नहीं मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, मैं ऐसे ही चलना चाहूँगा। ये रिफ्लेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट होती है। सो रिफ्लेक्शन कौन करवाएगा? हमारे जो हम इतने सारे हमारे सत्संग चल रहे हैं और जाप, जो कि बहुत ज़बरदस्त हमारा मेजर कंपोनेंट है हमारी साधना का। और डेफिनेटली यहाँ पर जो भी साधक 10-15 सुनते हैं, यहाँ पे टॉक में हम लोग इकट्ठे मिलकर इस तरह की चर्चा करते हैं, इकट्ठे मिलकर होती है क्योंकि हम हर एक चीज़ इकट्ठी कर रहे हैं। सत्संग इकट्ठे करते हैं, जाप इकट्ठे करते हैं, बाकी जितने भी है सब कुछ इकट्ठे हमारा होता है, राइट। तो चाहे बात मैं कर रही हूँ पर थॉट प्रोसेसेस आपके भी तरंगे वैसी होती हैं, राइट। जब भजन हो रहे होता है, आनंद आ रहा होता है, वो आपकी भी तरंगे मिल रही होती हैं, तो आप भी सब कुछ जो होते हैं चर्चा के समय, तो वही वो उनको वही उनको महाराज डायरेक्ट दे रहे होते हैं। बाद में तो जो सुने तो सुने, उनको भी मिलता है सुनने को, राइट। पर देखिए आप नोटिस कर रहे हैं कि महाराज ने ऐसी चर्चाएं सुनने की जो
कान है वो बहुत कम कर दिए हाल ही में, राइट? क्योंकि ये जो मन के रूपांतरण की विशेषकर जो बैठक है वो यूट्यूब पे नहीं जा रही, क्योंकि डाउनलोड नहीं हो रही, ब्लॉक्ड है। कौन ब्लॉक करता है? महाराज ही करवाते हैं ना ब्लॉक। नहीं, थम जाओ, क्योंकि कई बार हर तरह की चर्चा सबके लिए नहीं होती। आपने नोटिस किया है, महाराज सदा कहते हैं कि ये चर्चाएं आप लोगों के कारण हो रही हैं, आप लोगों के लिए हो रही हैं, क्योंकि आप ऐसे हैं या वैसे हैं, है ना? और हम लोग तो सोशल मीडिया पर आकर आत्मा तक की चर्चाएं करते हैं। आपने नोटिस किया है कि कैसे महाराज बाकी संसार को ब्लॉक कर देते हैं, ताकि कुछ ही क्योंकि आई थिंक इन चर्चाओं में कहीं ना कहीं वो होती है, ग्रहण शक्ति होनी चाहिए या रिसेप्शन होनी चाहिए। एक ही बात है, राइट? कि रिसेप्शन होनी चाहिए उस इन चीजों की चर्चा को ग्रहण करने के लिए। और महाराज को पसंद है कि ऐसे ओपन भी हो, क्योंकि हम ग्रुप्स में तो चर्चाएं करते ही करते हैं, लेकिन ओपन में भी हो, क्योंकि बीजारोपण ये महाराज ने प्रवचन पीयूष में लिखा हुआ है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि ऐसी चर्चाएं सबके लिए नहीं होती हैं, और ये ना, क्योंकि उसका प्रोसेसिंग अलग होता है। पर महाराज ने कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि ऐसी चर्चा होनी भी नहीं चाहिए। दोनों चीजें। हाँ, तो देखिए कैसे कितनी सुंदर बात है कि वे अपने शब्द कैसे सुनवा रहे होते हैं, और कैसे वे लॉकेन की अंदर बसते हैं वो चीजें, और समय पर कैसे वे बुलवाते हैं, क्योंकि उन्होंने स्टोर करवाया हुआ ये चीज, राइट? ये बात है। सो इसलिए ये जो था, ये टफ था संकल्प पूर्ण होने के लिए। जैसे जगह चेतना का लेते हैं, बिल्कुल जगह चेतना कहीं ना कहीं सबकी जगती है, जगह है ना, हमारी जगह चेतना में मिलती है। या फिर कृतज्ञता का भाव, बिल्कुल सब सारे के सारे कृतज्ञ भाव से कर रहे होते हैं। तो ये जो महाराज ने इस बार लिखवाया संपुट, ये टफ, राइट? अविचल निश्चय, तो पहाड़ की तरह निश्चय हो, अविचल, जो हिले ना, मतलब कितना मर्जी भी तूफान भारी भरकम आ जाए तब भी ना हिले, ऐसा निश्चय। हाँ, परम पुरुष में, किस में? परम पुरुष में। ये नहीं किसी और में क्या या डाउट हो कि मैं किसकी आराधना कर रहा हूं या कर रही हूं। श्रद्धा, प्रेम, विश्वास, हाँ, संशय त्याग अनेक। इसका मतलब हम लोगों ने, जिन्होंने भी जाप किया है, अभी उनके संशय जो है वो ड्रॉप होने, जैसे महाराज की दृष्टि में अभी ड्रॉप होने बाकी हैं, राइट? संशय, चाहे बॉडी का संशय है, अपनी बॉडी का संशय, दूसरी की बॉडी का संशय, गुरु की बॉडी का संशय, ये चीज। अच्छा, नहीं महाराज आएंगे, नहीं ये आएंगे, नहीं प्रभु है, टोटल इनको इसने भेजा, गुरु प्रभु है, प्रभु आए हैं, प्रभु है ना? ये जो अनन्य भाव है कि प्रभु है, प्रभु है, प्रभु ही है, इस तरह का भाव जो है उसका अविचल निश्चय हो परम पुरुष में। ये बहुत भारी भरकम है, बहुत भारी भरकम है। सो बड़ी 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 सुंदर छोटी चर्चा है, पर बड़ी बड़ी सुंदर है ना? कि और जो इसमें पॉइंट्स लिए गए हैं बहुत गजब के पॉइंट्स हैं, और ये वाली जो बैठक है हर कोई सुनता है ना? ये महाराज का है, किसको सुनवानी है, किस ब्लॉक रखनी है। आप देखेंगे, मैं कई बार पूछती हूँ साधकों से, अरे तो मैं आपने सुना होगा, नहीं आज ना रह गया, अरे बहुत दिनों से ना रह रहा है, बहुत नहीं कर रहे, तो बहुत जन छट जाते हैं ऐसी चर्चाओं से।
बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीज़। और फिर जिसको, क्योंकि ये अलग है, यहाँ पर जिस तरह का ग्रंथ का महाराज अध्ययन करवाते हैं और करवा रहे हैं, और अगर कोई लिटरली उसको मनन कर रहा है तो बहुत बहुत गजब का है, राइट? क्योंकि या वे बोलते हैं बहुत बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर है। बहुत सारी चीजें साधना की, ये बहुत सारी नहीं, सारी की सारी जो हमारी जो साधना की चीजें, वे गिफ्ट है। ये करके ऐसे होता है, ये करके ऐसे होता है, होता तो है, लेकिन बहुत अच्छे से अर्जुन को जितना भी मिला वो सब गिफ्ट मिला, गिफ्ट मिला प्रभु का अकारण कृपा बरसी अर्जुन पर, है। अर्जुन के पास वो वाली तपस्याएं वो सब नहीं, उसका माइंडसेट प्रभु ने वैसा बनाया जिसके साथ वो ग्रहणशील होता गया, राइट? ग्रहणशील होता गया। उसने बोला केवल प्रभु की इसी अकारण कृपा से इतनी मेहनत जो उन्होंने की कि मेरे सारे संशय छेदन हो गए हैं, ना? गीता जी में आता है ना कि मेरे सारे के सारे अब संशय दूर हो गए हैं, मुझे एब्सोल्युटली पता है कि आप मुझसे करवा लो, है ना? ये वाली चीज एब्सोल्युटली पता है, ये सपने में भी ना बिसरे। बहुत इंटरेस्टिंग है ये कुछ दिनों से, ये चीज जो जितने भी कुछ ना कुछ ऑनलाइन एपिसोड चल रहे, मुझे लिटरली अंदर से फोर्स, मानो कोई और शक्ति फोर्स कर रही, कितनी देर से कर रही कि क्षमा की वो भजन गा, या ऐसे कर, या अपनी गलती मान, और एक तरफ जो मेरा चल रहा है वो चल रहा है, नहीं मैंने कुछ नहीं, मैं नहीं कुछ कर रही हूँ, मैं नहीं कुछ कर रही हूँ, मैं नहीं कुछ कर रही हूँ, सो ना जाने कौन सी तरंगे चाह रही हैं कि मैं क्षमा मांगने में क्या है, क्षमा तो क्षमा मांगनी कोई वो नहीं है, पर कि पर्टिकुलर बात की गलती करने का एक मतलब ये भी है कि मैं स्वीकार करती हूँ कि मैं कर रही हूँ, है ना? और हाँ, यहाँ पर कहीं गलती है कि ये गलती कि मैं कर रही हूँ, ये गलती, इसके लिए तो मैं प्रभु क्षमा मांगती हूँ कि जहां मैंने अपना कर्तापन लेके आई, वहां तो मैं डेफिनेटली क्षमा मांग, है ना? लेकिन जब मैं कर्तापन के भाव में नहीं हूँ, है ना, तो अंदर से लिटरली मुझे, पर ये जो निश्चय, ये जो संकल्प था, अविचल निश्चय हो, तो वहां पर तो फिर आप बिल्कुल, आपको मनाना नहीं पड़ता अपने आप को राइट? अपने आप को कहना नहीं पड़ता, नहीं, डाउट नहीं होता कि नहीं मैं कर ही नहीं, हो ही नहीं सकता, मैं कर रही हूँ, है ना? वहां पे शांत है, क्यों? वहां पे आपको पता है कि आप हो ही नहीं, वहां पे आपको बार बार अपने आप को भी सुनाने की जरूरत नहीं है कि आप कर रहे हो, क्या जबरदस्त है ना? उस तरह से अविचल निश्चय, ये है संकल्प सर, दैट मीन्स कंटिन्यू, कीप गोइंग ये है मतलब, और ये एक बहुत सुंदर भी होता है, सो दैट वी डोंट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। जैसे होता है ना, नियम बन जाते हैं, डिसिप्लिन के भी नियम बनते हैं, आपको पता है? ये महाराज का पत्र में महाराज ने लिखा था कि नियम होने चाहिए, शुष्क नियम नहीं होने चाहिए कि नियम ही निभाते जा रहे हैं, पर अगर उसमें भाव नहीं है, उसमें चाव नहीं है, उसमें रस नहीं है, तो वो नियम किसी काम के नहीं। ओ अभी मुझे जॉब भी करना है, ओ अभी मुझे ये भी करना है, अब ओ अरे मेरी सत्संग की ड्यूटी है, मुझे सत्संग भी जाना, नहीं ये वाला नहीं, या फिर बिल्कुल नहीं, जॉब की बारी आ गई, जॉब किया, शेयरिंग की,
गा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बस हो गया, खत्म हो गया, चलो ये भी काम खत्म हुआ, है ना, एक ये चीज आ जाती है। लेकिन उसमें महाराज को रस पसंद है। अगर रस होना चाहिए, नियम में भी रस होना चाहिए। भाव चाव से उस समय का इंतजार करते हैं, भाव चाव से आते हैं, भाव चाव से, चाव चाव होना चाहिए। सो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। कल हमने जो हमारी बैठक थी उसमें हमने यही देखा, यही चीज हमारी संकल्प था देखना कि हमें किन चीजों में भाव चाव है। ये चीज देखना बहुत जबरदस्त रही है, अच्छी थी। राइट, रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज गुड, कि हम रिफ्लेक्ट करें कि हमारे भाव कैसे हैं, और जो महाराज ने लेके आए हैं अगर ब्रेक लगाई है उसका क्या मतलब है, और क्या चाह रहे हैं। राइट, कीप गोइंग, डू नॉट बी कंप्लेसेंट। और जाप अब तो हमारा अब चलता है ना, डू नॉट बी कंप्लेसेंट। ओ अपने आप ही चल, डू नॉट बी कंप्लेसेंट। करवाने वाले वे हैं, सारथी वे हैं। अगर उन्होंने 13 करोड़ की लाइन से हमें रोका है, आगे रथ सारथी है ना, आगे रोक के पीछे रोका है, रुको यहाँ पे पॉज लो, अभी और पढ़ना है ना, तो फिर बहुत सुंदर गुरुजनों, आइए हम सीधे होकर बैठे। अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन। सब गुरुजनों का उनके श्री चरणों में जय जय राम।